Hi guys, welcome back to my YouTube अकाउंट एंड माई इंस्टाग्राम अकाउंट। इंस्टाग्राम पे ये जो वीडियो रहेगा ये 3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, पर अगर आपको पूरा वीडियो वॉच करना है तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब अकाउंट पे ज़रूर जाना। तो आज हम अपनी जो मेहंदी की क्लास है उसको आगे लेके जा रहे हैं। सो टुडेज़ क्लास इज़ बेसिकली मेहंदी बेसिक्स 102। आज हम ये देखेंगे कि जब हम किसी बड़े कोन से या छोटे कोन से कोई चीज़ें बनाते हैं तो वो कैसी होती है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने देखा था कि एक लाइन जो कि हम बड़े कोन से बनाते हैं वो बहुत थिक होती है, और अगर हम उसको प्रेशर से बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और अनइवन होती है। तो अगर आप कोई भी बड़ा कोन यूज़ करोगे तो आप उसके अंदर बिल्कुल भी बारीक मेहंदी नहीं लगा सकते हो। और अगर आप मेरे जैसे हो जिसको शुरू से ही ये था कि वो बारीक मेहंदी सीखे, तो मैं आपको ये पॉइंट सजेस्ट नहीं करूँगी, आप इस कोन को यूज़ मत करो। और अभी मैं आपको सारी जगहों पे उसका डिफरेंस दिखाऊंगी जो मैंने लास्ट वीडियो में जस्ट मेंशन किया था कि बड़े कोन से कभी भी खूबसूरती या वो बारीकपन नहीं आता है जो हम मेहंदी में ढूंढते हैं। तो गाइज़ अब मेरा ये दूसरा कोन है, ठीक है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन फिर से चेंज हो गया। तो एक्चुअली मेरे पास अभी 2 तरह के मेहंदी पेस्ट है, जिसके बारे में भी मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाला हुआ है कि जब पेस्ट पुराना हो जाता है तो थोड़ा डार्क दिखने लगता है, और जब पेस्ट नया होता है तो हरा दिखता है या वो ऑरेंजिश दिखता है या वो थोड़ा सा ग्रीनिश दिखता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास में पुराना पेस्ट है, अगर आप एक एडवांस मेहंदी आर्टिस्ट हैं, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ देखो, अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ये मेहंदी बारीक है। अब इसमें मैं आपको 2 चीज़ें सिखाती हूँ। पहली ये गाइस कि जब आप किसी भी लाइन को आप टच करते हुए बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनती है, और अगर आप उसे उठा के बना रहे हैं तो वो ऐसी बनती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि अगर आपको कुछ फिलिंग करना है और आपको लाइंस को बहुत पास में रखना है, तो उसके लिए अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको कोन को उठाना नहीं चाहिए, आपको सिंपली उसे नीचे रखते हुए कर देना चाहिए। तो आप देखोगे कि लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। अब हमेशा याद रखेंगे, जब भी मेहंदी की स्टार्ट करेंगे अगर हमें सीखना भी है तो हम 4 लाइन का कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारी एक बेस लाइन होगी, फिर हमारी एक नीचे रखी हुई लाइन होगी इस तरह से, फिर एक और रखी हुई लाइन होगी, और फिर से हम एक उठाने वाली लाइन को बनाएंगे। तो ये एक बेसिक हमें फॉलो करना है जब भी हम मेहंदी की स्टार्ट करेंगे। आप कहीं पे कैसी भी मेहंदी लगाएंगे, चाहे बेसिक है, अरेबिक है, इंडियन है, ट्रेडिशनल है, कुछ भी है उसके अंदर, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ है। जब हम इस कोर्स में आगे जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये जो इतना सा एलिमेंट है ये बेसिकली जो एक पॉलिशनेस होती है, जो बारीकी होती है मेहंदी में, वो लेके आता है। ये एक तरह से एक बॉर्डर की तरह काम करता है गाइस। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप इसकी बराबर प्रैक्टिस करें। और आपको लग रहा होगा कि एक बार अगर कोई मेहंदी सीख जाता है तो शायद वो इसकी प्रैक्टिस नहीं करता होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। अब ये जो मेरे साथ अभी हुआ है उसको हम बेसिकली बोलते हैं लाइन का टूटना। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा जो ये कोन है ये पुराने वाले पेस्ट से बना हुआ है, इसलिए भी ये कोन में जो लाइन है वो टूट रही है। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं स्ट्रिंगीनेस, मतलब पेस्ट में स्ट्रिंगीनेस कितनी है उसको हम बेसिकली इस चीज़ से करते हैं। तो इसका तरीका रिजॉल्व करने का क्या है कि आप थोड़ा सा ही कोन को उठाओ, ठीक है, और वापस से आप अपनी लाइंस को स्टार्ट कर दो। स्पीड की टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आपकी स्पीड बन जाएगी, पर इसको एटलीस्ट 20 से 50 बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आप इसको फाइन नहीं कर पाओगे तो आगे की मेहंदी में आपको फिर से प्रॉब्लम होगी। तो गाइज इसके बाद में जो चीज़ आती है वो आती है डॉट्स और स्कैलप्स, ठीक है। तो पहले हम स्कैलप्स की बात करेंगे, क्योंकि डॉट्स की बात करने में हमें कंट्रोल और प्रेशर की भी बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने बड़े वाले कोन से फिर से मैंने स्कैलप्स बनाए। स्कैलप्स बेसिकली ये वाली डिज़ाइन होती है।
आपको याद होगा कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे मेरी जो डिज़ाइन है वो मर्ज हो रही है, और यहाँ भी आप देखोगे डिज़ाइन बहुत ज़्यादा जो है अंदर की तरफ घुस रही है और ये काम की नहीं है। ये होते हैं गाइस बड़े स्कैलप्स, ठीक है। तो अगर आप बड़े वाले कोन से बनाओगे तो क्या दिक्कत रहेगी, वही दिक्कत रहेगी कि बहुत ज़्यादा मोटी मेहंदी बनेगी। और प्लीज़ मान के चलिए, अगर आपको मेहंदी एज अ हॉबी सीखनी है या कल को आपको उसे अपना बिजनेस बनाना है, प्रोफेशन बनाना है, तो आपकी मेहंदी में अगर बारीकी नहीं होगी तो लोग आपसे मेहंदी नहीं लगवाएंगे। तो अगर आप हॉबी की तरह भी सीखना चाहते हो, आप उसके थ्रू कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, तो आप तब भी चाहोगे कि आपकी मेहंदी बारीक दिखे। तो हम फिर से वही चीज़ करेंगे एक पतले कोन के साथ। आप देखो यहाँ पे जो स्कैलप्स का शेप है वो कितना ज़्यादा अच्छा आ रहा है और ये कितना ज़्यादा पतला है। अब हम इसमें कुछ वेरिएशंस भी सीखते हैं। कई बार गाइस ऐसा होता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा बारीक मेहंदी चाहिए होती है, मतलब उनको बहुत मोटे स्कैलप्स पसंद नहीं होते हैं, तो ये वाली डिज़ाइन वो अक्सर उनको पसंद नहीं आती है। वो कहते हैं हमें ये डिज़ाइन पसंद नहीं है। तो अब आप इसको कैसे करोगे, बहुत ध्यान से शांति से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जितनी जल्दबाजी करोगे उतनी प्रॉब्लम होगी। मैं आपको दिखाती हूँ जल्दबाजी से क्या होता है। अभी ये मैंने बहुत ज़्यादा शांति से बनाया है, ठीक है। अब मान लो मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, जो अक्सर नहीं होता है हम लोगों के अंदर, तो क्या होगा, बिल्कुल जो आपकी शेप्स है वो बिगड़ी हुई आएंगी, अच्छी नहीं आएंगी। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोग मॉल्स के बाहर 100 रुपये 150 रुपये की मेहंदी लगाते हैं, तो वो लोग यही चीज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि 150 रुपये में उन्हें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना होता है। तो आप देख सकते हो कि जो स्कैलप्स हैं उसका शेप पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दबाजी में लगाया गया है। तो ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है, तो कोई मतलब नहीं है इस तरह से चीज़ों को करने का। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी किसी को बहुत एडवांस मेहंदी लगाते हुए देख रहे हो, तो प्लीज़ समझने की कोशिश करो कि उन्होंने फ़िल्टर लगा रखा है या उन्होंने टाइम लैप्स लगा रखा है, क्योंकि वो बहुत शांति से काम करेंगे तभी चीज़ें होंगी। अब जैसे मैंने आपको कहा किसी को बड़े स्कैलप्स पसंद नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक बहुत बेसिक चीज़ कर सकते हैं। हम स्कैलप्स के ऊपर स्कैलप्स लगा सकते हैं। बहुत ही आसान सी चीज़ है ये, बहुत सिंपल डिज़ाइन है और ये बहुत अच्छी लगती है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इसके ऊपर क्या करो, तो आप सिंपली छोटे डॉट्स, बड़े डॉट्स, छोटे डॉट्स, बड़े डॉट्स, छोटे डॉट्स, बड़े डॉट्स, छोटे डॉट्स, बड़े डॉट्स, छोटे डॉट्स, बस। अगर आप इतना भी करते हो तो भी आपकी मेहंदी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा अगर आप मेहंदी को सीख रहे हैं तो फर्स्ट टाइम पे, फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको क्या सीखना पड़ेगा, आपको बेसिकली एक बेल्ट डिज़ाइन सीखनी पड़ेगी। और अब हम ध्यान से देखेंगे उसको। सो गाइज, हमने सबसे पहले बनाई हैं 2 लाइंस, फिर हमने एक लाइन को उठा के बनाया। मैं जानबूझ के दूर दूर बना रही हूँ, जबकि अगर हम एक्चुअल बेल्ट किसी के हाथ पे बनाएंगे तो हम उसको इतना दूर नहीं बनाएंगे, हम बहुत पास पास बनाएंगे इन लाइंस को, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ स्कैलप्स बनाओगे, उसके बाद आप यहाँ पे बड़े स्कैलप्स बनाओगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करोगे, फिर एक और लाइन ड्रॉ करोगे। अब देखो मैं पास में बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए। पतला कोन होगा तो आप 2 लाइनों में ही 4 लाइनें बनाओगे और खूबसूरती ज़्यादा आएगी। और फिर से हम स्कैलप्स बनाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत बेसिक डिज़ाइन दिखा रही हूँ, आप ध्यान से उसको देखना। हमने पहले एक छोटा डॉट बनाया, लाइन खींची, बड़ा डॉट बनाया, लाइन खींची, छोटा डॉट बनाया, लाइन खींची,
बड़ा डॉट बनाया, लाइन खींची, छोटा डॉट बनाया, लाइन खींची, बड़ा डॉट बनाया, लाइन खींची, छोटा डॉट बनाया, लाइन खींची, और यही आपने कंटिन्यू किया है। कुछ भी नहीं किया है, ड्रैग नहीं करना है आपको, बस सिंपल नीचे ले जाना है। ठीक है, मैंने यहाँ ड्रैग किया है, आपको करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं हो रहा है ड्रैग तो कोई बात नहीं। और अब करना है हमें सबसे मेन चीज़, वो है फिलअप। ठीक है, अब देखो, ध्यान से नोट करना। ठीक है, आप मेरा मूवमेंट देखो हाथ का, क्योंकि मैंने मेरा बेल्ट बहुत बड़ा बना दिया है तो मुझे उसे धीरे धीरे भरना पड़ेगा। मैं एक लाइन में उसको नहीं भर सकती हूँ, पर अगर मेरा बेल्ट इतना सा है तो मुझे बहुत धीरे प्रेशर देते हुए उसको एक ही बारी में भरना है, वरना वो बहुत ओवरफिल्ड लगेगा। तो प्रेशर कहाँ से लगाना है उसका तरीका है कि आपको ये समझ में आए कि मुझे कोन कहाँ से पकड़ होता है। कुछ लोग कोन यहाँ से पकड़ते हैं, कुछ लोग कोन ऐसे पकड़ते हैं। ठीक है, मैंने देखा है मेरे लिए सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल यही है। जैसे मैं पेन की तरह कोन को पकड़ूं, मैंने देखा है डे 1 से मेरा कंफर्ट इसी पे ही है, और मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस भी इसी से बना लिए हैं गाइस। तो अब देखो क्या होता है, जैसे आप हल्का प्रेशर देते हो ना तो थोड़ा सा ही स्पेस कवर होता है। ठीक है, पर अगर आप ज़्यादा प्रेशर दोगे तो आप डॉट बड़ा कर सकते हो। फिर से आप अगर कम प्रेशर दोगे तो छोटा बनेगा, और बड़ा अगर आपको करना है तो बड़ा बनेगा। फिर से हम इसको छोटा कर सकते हैं। तो कंट्रोल और प्रेशर को बेसिक में आप कैसे सीखोगे, आप एक्सपेरिमेंट करोगे खुद के साथ। आप देखोगे कि आपका हैंड और मेहंदी पेस्ट और सब कुछ कैसे चल रहा है। जब तक आप उस कंट्रोल को खुद नहीं सीख सकते कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि हर चीज़ जो है वो कंट्रोल और प्रेशर से है। जैसे अगर मैंने मान लो ये लाइन बनाई है ना, तो मेरा प्रेशर एकदम मिनिमम है, पर अगर मैंने ये वाली लाइन बनाई तो मेरा प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए हम इस तरह की लाइंस को अगर बनाते भी हैं तो हम उनके पहली आउटलाइंस को बनाते हैं। जैसे मैंने कम प्रेशर दिया, बारीकी लाइंस बना, फिर मैंने उसको प्रेशर से भरने की कोशिश की। देखो कितना नीट है ना। पर ये प्रैक्टिस से आएगा आपको, है ना, कंट्रोल और प्रेशर। तो जो भी आप लोगों को वाइन्स बनाते हुए देखते हो ना, जिसमें फ्लावर्स या ऐसा कुछ देखते हो जिसमें पत्तियां बना रहे हैं लोग, तो उसमें कंट्रोल और प्रेशर की ही बात होती है गाइस। जैसे मैं आगे आपको अच्छे से सिखाऊंगी, पर ट्रस्ट मी मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ, क्योंकि वाइन्स आसान नहीं होता है। तो मान लो आपने उसको, आप सिंपली लीफ बना रहे हो एक, बस, है ना। तो अब आपने एक लीफ बनाई, आपने छोड़ दिया। अब मान लो अगर मुझसे मेरा हाथ कंट्रोल ही नहीं हो रहा है तो लाइन बहुत, मतलब मेरी जो पत्ती है वो बहुत अजीब सी दिखेगी। पर कुछ लोगों को बहुत अच्छा कंट्रोल होता है तो ये वाली भी पत्ती बना लेते हैं और ये वाली पत्ती भी बना लेते हैं, है ना। अब मान लो आपको ड्रॉपलेट्स बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, धीरे से ड्रॉप कर दोगे। बिल्कुल, अब ये सब कंट्रोल और प्रेशर की बात है। ये आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आपको घबराना नहीं है। आपको पहले बेसिक पैटर्न सीखना है। अगर आप डॉट्स भी सीख रहे हो इस स्टेज पे, जैसे मैंने एक छोटा डॉट बनाया, एक बड़ा डॉट बनाया, एक उससे भी बड़ा डॉट बनाया, और एक उससे भी बड़ा डॉट बनाया, और अब मेरा मन कर रहा है मैं इससे भी बड़ा डॉट बनाऊं, तो मतलब मेरा कंट्रोल अच्छा हो रहा है, मैं कंट्रोल कर पा रही हूँ। आप देख सकते हो कि सबकी साइजेस बहुत ज़्यादा अलग है। तो मान लो अगर आप एक लीफ बना रहे हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कुछ लोग अक्सर ऐसी लीव्स बना देते हैं और वो उसी को फिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो शेप नहीं बिगाड़ना चाहते। वहीं कुछ लोग सीधा प्रेशर दे के लीफ बना देते हैं। बहुत अलग अलग प्रेशर से आप अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हो। आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे जो भी डिज़ाइन बनाई है उसमें मेरी ये वाली जो पत्ती है उसकी टिप बहुत ज़्यादा छोटी है और इसकी टिप बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ये भी डिपेंड करता है, घूम फिर के बात आती है एस्थेटिक की कि वो चीज़ कैसी लग रही है। तो गाइज़ अगर हम नोट करें तो आज हमने बेसिकली क्या सीखा है, आज हमने सबसे पहले थिन और थिक लाइंस बनाना सीखा है। ठीक है, इसको आप बेसिक बेल्ट भी बोल सकते हो, इसके बिना आप मेहंदी नहीं कर सकते। सो बेसिकली बेसिक्स 102।
उसके बाद में हमने ये सीखा है कि स्कैलप्स और डॉट्स इसको कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। और हमने थिक कोन और थिन कोन इसका डिफरेंस देखा है। और उसके बाद में हमने एकदम बेसिक बेल्ट बनाया है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको और भी 2-3 बेल्ट्स यहाँ पे दिखाऊं, वरना मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसे एज अ रील की तरह डालूं। और सबसे अच्छी चीज़ जो आज आपने सीखी है, जो आप प्रैक्टिस करने वाले हो, वो है कंट्रोल एंड प्रेशर। क्यों? क्योंकि इसी से ही आप मेहंदी में वेरिएशन लाते हो। आप बेल्ट्स बार बार नहीं बना सकते, आप स्कैलप्स बार बार नहीं, मतलब आप बनाते हो, पर अल्टीमेटली क्या होता है, जो फिनिशिंग खूबसूरती जो आती है वो प्रेशर की वजह से आती है। मान लो अगर आप एक एलिफेंट भी बना रहे हो, एक एलिफेंट मोटिव भी बना रहे हो, उसमें आपको कलर भरना है, मतलब मेहंदी भरनी है, तो अगर आपके हाथ में प्रेशर और कंट्रोल सही नहीं रहेगा तो वो चीज़ भी ख़राब होगी। तो गाइज़, आई होप आपको दीपिका छंगानी की जो मेहंदी क्लासेस मैंने चालू की है उसका जो सेकंड क्लास है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी मेरे वीडियो से बेनिफिट कर सकता है और वो मेहंदी अगर सीखना चाहता है और अच्छे से, तो मैं उसे सिखा सकती हूँ। उनको प्लीज़ बोलिएगा टू DM मी। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।